जब हम किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी शुरू करते हैं तो हम एक बैंक चुनते हैं। इस वीडियो में इसको हम बैंक ए कहेंगे। तो हम एक बैंक ए चुनते हैं जिससे हमारी एसआईपी की रकम हर महीने जाती है। इसके लिए हम वन टाइम मैंडेट OTM देते हैं और यही बैंक रजिस्टर हो जाता है हमारे रिडेम्पशन और डिविडेंड प्रोसीड्स के लिए। मतलब अगर कल को आप यूनिट्स बेचेंगे और वो पैसे जो आएंगे वो आपके इसी बैंक अकाउंट में आएंगे, या फिर अगर आपने डिविडेंड पे आउट ऑप्शन लिया हुआ है तो आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो इसी अकाउंट में आएगा। यहाँ तक बड़ा सिंपल और आसान काम लगता है ना। लेकिन कई दफ़ा निवेशक को लगता है कुछ वक्त के बाद कि उसे बैंक ए से निवेश नहीं करना है, वजह कुछ भी हो सकती है। वो चाहता है कि दूसरा बैंक, जिसको हम लोग यहाँ वीडियो में बैंक बी कहते हैं, बैंक बी से उसकी एसआईपी की रकम जाए। तो वो बेसिकली एक ऑनगोइंग यानी चालू एसआईपी में बैंक मैंडेट चेंज करने की सोच रहा है या फिर चाह रहा है। और यही सवाल BeWealthy के Gmail ID पर आया था और मुझे लगा कि ये सवाल, इस सवाल का जवाब उन सभी निवेशकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। तो आज आपको जवाब मिलेगा, इसलिए अंत तक देखिएगा, वरना उलझन हमेशा बनी रहेगी। तो आप दो तरीके से अपनी चालू एसआईपी में बैंक मैंडेट बदल सकते हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड हाउस की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली निवेश किया है तो आपको वापस से वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पर बैंक मैंडेट चेंज करने का एक फॉर्म आता है, वो भरना होगा। वो दिखता कैसा है ये देखिए, ये म्यूरे एसेट की वेबसाइट पर फॉर्म मिला मुझे और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है वो चेंज ऑफ बैंक मैंडेट फॉर एग्जिस्टिंग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए है। अब यहाँ जो जो डिटेल्स आपसे मांगी गई है, जैसे आपका नाम, पैन नंबर, फोलियो नंबर, इसके अलावा और क्या, इसमें जो पुराने बैंक का जो डिटेल्स है वो आपको देना होगा, नए बैंक की डिटेल्स देनी होगी, साथ ही आपको देना है जो नया बैंक है उसका एक कैंसिल्ड चेक। ये सब आपको भर के साइन वाइन अच्छे से कर दीजिए और आपको भेजना है या तो फंड हाउस के ऑफिस या फिर आपको RTA मतलब रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट, जो रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी होती है फंड हाउसेस की, उनके यहाँ पर ये भेजना होगा। और आपका ये जो बैंक मैंडेट चेंज होने का जो पूरा प्रोसेस है उसमें लगभग 2 हफ्ते लगते हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। आपने ध्यान क्या देना है, आप जब ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, चेंज कर रहे हैं बैंक अपना एसआईपी के लिए, तो एक बात को ज़रा ध्यान में रखिए। जब आपने एसआईपी शुरू की थी ना तो आपने बैंक ए की डिटेल्स दी थी, है ना, वो वहाँ अभी भी उस फोलियो में रजिस्टर्ड है। यहाँ पर आप बैंक बी को एसआईपी मैंडेट चेंज करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन प्राइमरी अकाउंट जो है फिर डिफ़ॉल्ट अकाउंट वो आपका बैंक ए ही रहेगा। और जो भी कल को आप जब यूनिट्स बेचेंगे या कोई डिविडेंड आएगा तो वो आपके बैंक ए में जाएगा, बैंक बी में नहीं जाएगा, क्योंकि बैंक बी सिर्फ एसआईपी की रकम कटने के लिए ऐड की गई है। यहाँ पर देखिए फॉर्म में नीचे जाएंगे तो लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है, दिस फॉर्म इज टू बी फिल्ड फॉर चेंज ऑफ बैंक फॉर SIP ओनली। This does not change your bank account details for redemption or dividend payout. In order to change your bank account details for payout, please fill change in bank account contact details available on the website. मतलब ये दूसरा फॉर्म भरना होगा उसके लिए अगर आप वो डिफ़ॉल्ट अकाउंट चेंज करना चाहते हैं तो। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको ये पहला तरीका बहुत लेंदी लगता है तो दूसरा थोड़ा आसान है। आप उसी स्कीम में एक नई SIP शुरू कर दीजिए। इजी हाँ, तो आप जो नई SIP शुरू करेंगे ना वो पुराने फोलियो में मत कीजिएगा। आप नया फोलियो नंबर जनरेट करें, उसके अंदर नई SIP शुरू करें उसी उतनी ही रकम की, और बैंक बी मतलब नए बैंक का मैंडेट दे दे वहाँ पे। और जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाए, ये पूरा काम इधर का हो जाए, तो पुरानी SIP को कैंसिल कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पुरानी SIP में अगर आप उसको रिडीम करते हैं तो वो पैसा कहाँ जाएगा, यू गेस्ड इट राइट, ये जाएगा बैंक ए में। ओके, तो ये एक दूसरा तरीका है अगर आपको पहला प्रोसेस नहीं करना है तो। और एक चीज़ और यहाँ पर आपको हम बता दें, अगर आप फ्रीक्वेंटली ये बैंक चेंज करते रहेंगे ना और आप बार बार नया फोलियो बनाएंगे इस बैंक मैंडेट को चेंज करने के लिए, तो आपके पास बहुत सारा फोलियो हो जाएगा और बाद में उसको मर्ज करने के लिए एक अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा।
तो इसको थोड़ा कम ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अगर आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू निवेश किया है तब तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको कंसल्ट कीजिए। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर का अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं ये निवेश करवाने के लिए। तो जिससे मैंने बात की वो करते हैं BSE स्टार MF प्लेटफॉर्म यूज़। वो फॉर्म भरवा के आपका अपलोड कर देंगे BSE स्टार MF पर और आपका काम हो जाएगा 2 हफ्ते लगभग उन्होंने कहा कि लगता है इसमें। तो वहाँ पर आपका काम आसानी से हो जाएगा। डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा उनको भी, आपको ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है जैसे कैंसिल्ड चेक जो चाहिए नए बैंक का वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप निवेश करते हैं किसी फिनटेक प्लेटफॉर्म पे जैसे कुवेरा और मनी फ्रंट पे मैंने बात की, तो वहाँ पर हर चीज़ ऑनलाइन हो जाती है, ऐसा मुझे बताया गया है। आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो या उनके ऐप पे ये सहूलियत होती है कि आप रनिंग SIP में मैंडेट चेंज करें। ये इसके लिए कोई फ़िज़िकल फॉर्म आपको भरने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन टाइम उतना ही लगता है, लगभग 2 हफ्ते मैं कम से कम बता रही हूँ, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। इसलिए अगर मान लीजिए कि आपकी SIP 5 को जाती है तो आप ऐसा ना करें कि आप बीच में लंबा गैप छोड़ दें और अगले महीने की 1 तारीख को बैंक मैंडेट चेंज करने का रिक्वेस्ट सबमिट करें, क्योंकि फिर आपका अगला SIP रुक जाएगा, वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो आप इस चीज़ को ख्याल रखिएगा कि कम से कम 15-20 दिन हाथ में लेके चलिएगा कि नई SIP मैंडेट को एक्टिवेट होने में इतना टाइम लग जाएगा। अगर आप ये काम करने जा रहे हैं, रनिंग SIP में बैंक मैंडेट चेंज करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं, तो कुछ चीज़ें आपको ख्याल में रखनी है। गौर से देखिए और सुनिए। लिखा हुआ है कि ये जो फॉर्म आप भर रहे हैं वो सिर्फ SIP के लिए बैंक चेंज करने के लिए भरा जा रहा है। दिस डज नॉट चेंज योर बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर रिडेम्पशन, ये हमने पहले बताया आपको। अगर एक फोलियो के अंदर मल्टीपल SIP है और आप सबके लिए बैंक मैंडेट चेंज करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर एक फोलियो के तहत 4 SIP चल रही है, चारों का चेंज करना है बैंक मैंडेट, तो 4 फॉर्म भरिए। एक फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि भाई देखो, अगर आपका ये जो बैंक मैंडेट आपने जो जमा किया है वो जाएगा बैंक के पास, वहाँ से अगर रिजेक्शन आता है तो आपकी जो एग्जिस्टिंग SIP है वो भी डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। इस चीज़ को आपको ख्याल रखना है। बस ये 3 चीज़ें हैं जिनको आपको ख्याल रखिए। बाकी आप डिटेल में पढ़ लीजिए एक बार जो उनके दिशा निर्देश हैं फॉर्म पे। मैं क्या करती हूँ आपकी सुविधा के लिए, जिस फंड हाउस का मुझे ये फॉर्म मिला है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ लिंक उसका, ताकि आपको सहूलियत हो। आप एक बार उसको अच्छे से खोल के पढ़ लीजिए। और मैंने नोटिस किया कि कुछ फंड हाउसेस में रूल्स थोड़े थोड़े अलग हैं, तो आप उसको भी ज़रा गौर से देख लीजिएगा। सब में सेम रूल नहीं दिखा है मुझे। जैसे किसी एक में मुझे ख्याल है कि दिखा था कि आप एक फोलियो में अगर 4 SIP भी हैं तो आप उसको एक ही फॉर्म भरने से काम हो जाएगा। आई थिंक वो ICICI में था या किसी में, मुझे ख्याल नहीं आ रहा। आप चेक कर लीजिएगा इस चीज़ को। हमेशा नीचे वाला जो 4, 5, 8, 10 पॉइंट्स देते हैं ना, वो पढ़ लीजिएगा फॉर्म के नीचे। तो बस फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे लगता था ये काम का वीडियो है और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आता है बी वेल्दी तो सब्सक्राइब करेंगे और वो घंटी बजा देंगे ताकि आपको इसका अलर्ट मिलता रहे। मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो सब ID वगैरह सब नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बस इतना ही अभी के लिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो एक बार आप नीचे कमेंट कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा ये भी बताने के लिए कमेंट कर सकते हैं। और फ़िलहाल के लिए इतना ही। याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम ऐसे ही काम की बातें लेकर आपके पास आते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।